आज पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर, यानी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल 2022 के लिए पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर। वो प्रीवियस ईयर का है और सब सवाल अधिकतर एसएससी क्या करता है कि प्रीवियस ईयर सवाल ही देता है, तो प्रीवियस ईयर सवाल से ज़्यादा सवाल रहता है। तो आज जानते हैं कि स्पॉटिंग एरर कैसे बनाया जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रामर सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला सवाल, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये क्या है? एक बुक का नाम है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बुक है। आर इंडीड जो वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव वास्तव में एन इंटरेस्टिंग बुक, एक इंटरेस्टिंग बुक है। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है? एक इंटरेस्टिंग बुक है। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स का बात हुआ है, मतलब एक बुक का बात हुआ, और जब एक बुक का बात हुआ इसका मतलब वो है क्या? वो सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर। नहीं अगर बुझा रहा है कि सिंगुलर क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं वर्ब में सिंगुलर वही होता है जिसमें एस लगा होता है, एस फॉर सिंगुलर। जिसमें जो वर्ब में एस लगा है वो सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज और कोई भी वर्ब। अब सवाल पूछेगा कि इसमें बताइए कि कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल। सबसे आसान, एस फॉर सिंगुलर, ये एस वाला सिंगुलर, ये एस वाला सिंगुलर, ये एस वाला सिंगुलर। अब समझना है एम में एस नहीं सिंगुलर है, एम को छोड़ करके, क्योंकि एम एकमात्र ऐसा वर्ड है जो केवल आई के साथ काउंट होता है। तो जिसके साथ एस है वो सिंगुलर है, इज, वाज, हैज। मतलब वर्ब में, हालांकि नाउन में एस लगने पर प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के जस्ट जस्ट उल्टा हो जाता है कि अगर नाउन में एस लगा, सॉरी वर्ब में अगर एस लगा तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब यहाँ है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बुक का नाम है और बुक का नाम है, एक बुक का नाम है, तो एक देना पड़ेगा, मतलब सिंगुलर देना पड़ेगा। तो इस आर के जगह में हमको करना पड़ेगा इज। आर के जगह क्या करना पड़ेगा? इज। अब सवाल है इसमें सीखने का कि आखिर ये एन क्यों आया इंटरेस्टिंग में। तो बचपन से हम लोग आर्टिकल पढ़े हैं कि भवेल अक्षर में लगता है एन, ये गलत। भवेल अक्षर में नहीं, मतलब जो साउंड में आ, अम या आ से लेकर के आ, अम या आ, अंग, आ लास्ट में आता है, ये सभी का अगर साउंड आए बोलने वक्त, तो समझ जाना है कि उसमें जो लगेगा वो एन लगेगा। और अगर क, ख, ग, घ अंगा वाला आए तो समझ जाना उसमें ए लगेगा। हालांकि डिटेल से बताएंगे, कभी आर्टिकल पढ़ाएंगे तो ये लिखे एन इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग को बोलते हैं इंटरेस्टिंग, ऐसे लिखेंगे। अब ये आ, अम या आ में साउंड आता है कि नहीं? तो आता है ई, तो ई तो आ, अम या के अंतर्गत आता है, इसका मतलब इसमें लग जाएगा एन। मतलब ये आ, अम या आत में आता है एन, तो यहाँ लगा है एन। आगे नेक्स्ट सवाल, आइदर परमीत, नाम है परमीत, और ज्योति, ज्योति हैव डन द क्राइम। मतलब ये क्राइम को परमीत और ज्योति ने की है। अब सवाल समझते हैं क्या है कि अब यहाँ गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइदर परमित, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। आइदर परमित और ज्योति, या तो ज्योति या परमित, ये दोनों में तो कोई गलत नहीं है, ये तो सही लग रहा है। हैव डन, उन लोगों ने किया है द क्राइम, क्राइम को, ये गलत है, क्योंकि आइदर परमित और ज्योति, या तो परमित या ज्योति, दोनों में से एक। अब सबसे पहला, जब एक का बात हो रहा है तो सिंगुलर का प्रयोग होगा, अभी इसीलिए हम बता दिए यहाँ कि आइदर और या तो ये या तो ये, क्राइम तो एक ही आदमी किया, और जब क्राइम एक किया तो इसका मतलब सिंगुलर आएगा। और हैव का सिंगुलर क्या होता है? तो भाई यहाँ बता चुके हैं अभी, हैव का क्या होता है? हैज। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। अब सवाल कि आइदर परमित और ज्योति दो है, नहीं। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे याद रखते हैं कि आइदर हो, नाइदर हो, और ऐसे ही कुछ हो, नोबडी हो, एवरीथिंग हो, ये सभी में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और नहीं से अगर ये भी अगर नहीं बुझाता तो ऐसे याद रखेंगे कि जो इसके सामने है, और के सामने में जो है, और के सामने, नॉर के सामने, जो सामने में रहेगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ ज्योति। अब ज्योति जब है तो इसके बाद ज्योति के लिए हैव या हैज? राम हैज, राम हैव नहीं, आई हैव हो सकता है, आई हैव होता है। तो ज्योति हैज, ज्योति हैव नहीं, ज्योति सिंगल है, और के बाद हो रहा है, तो याद रखना है आइदर नाइदर।
नाइदर का जो रिलेशन वर्ड है नॉर, और आइदर का जो वर्ड होता है रिलेशन का वो और, तो नॉर। तो ये सभी सेंटेंस में देखना है कि और के सामने कौन है, कौन है, ज्योति। नॉर के सामने कौन है तो कौन होगा, जो भी होगा, तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, मतलब जो यहाँ रहेगा। और के बाद अगर प्लूरल रहता तो ये सही है, अगर और के बाद यहाँ सिंगुलर है तो ये सिंगुलर डालना पड़ेगा, तो ऐसा हुआ। अब डन, ये डन तो वर्ब 3 है, ये वर्ब 3 है। तो याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि एच से जो चालू होता है उसमें हमेशा वर्ब 3 होगा। अब ये एच में कौन कौन है, तो एच में हैव है, एच में हैज है, और एच में हैड है। ये तीनों कभी भी वर्ब 1 के साथ नहीं आएगा, वर्ब 2 के साथ नहीं आएगा, वर्ब 3 के साथ ही केवल आएगा। ये सब केवल वर्ब 3 के साथ आता है, ये ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि हैव हैज हैड के साथ आने वाला हमेशा वर्ब 3 में होता है, ये याद रखना है। तो दूसरा का आंसर हो गया हैज। नेक्स्ट सवाल तीसरा, द स्ट्रीट्स, गलियां, आर सो वेट, बहुत गीली है। गलियां है, प्लूरल है तो प्लूरल है, हम यहां बता चुके हैं, ठीक, कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। गलियां है, और जब गलियां है तो इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो ये प्लूरल है, यहां कोई गलत नहीं है। द स्ट्रीट्स में आर सो वेट, बहुत ज्यादा गीली है। आर, ये भी सही है क्योंकि ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, वेट मतलब गीला। इट शुड बी, अब इट क्या, इट प्रोनाउन है, इट क्या, प्रोनाउन। अब इट किसके लिए आया, तो इट किसके लिए आया, स्ट्रीट्स के लिए आया। सवाल प्रोनाउन समझ में आता होगा कि नाउन के जगह पे जो आ जाए उसको बोलते हैं प्रोनाउन। थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। मान लेते हैं ये लिखे है प्रोनाउन, PRO, प्रो, NOUN, नाउन। क्या लिखा हुआ, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, मतलब प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ, के जगह पर, इन प्लेस ऑफ मतलब के जगह पर, किसके जगह पर, नाउन के जगह पर, नाउन के जगह पर, जो नाउन के जगह पे आता है उसी को बोलते हैं हम प्रोनाउन। नहीं बुझा रहा, ऐसे पूछते हैं। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, तो के जगह पर कैसे आएगा। मान लेते हैं अभी एक मोबाइल है रेडमी नोट 5, उसकी रेडमी नोट 5, फिर क्या होगा, उसी के जगह पे आएगा रेडमी नोट 5 प्रो। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा, क्या हो सके उसमें फिंगरप्रिंट का दे दिया हो या कैमरा बढ़ा दिया हो, लेकिन कंपनी वही है, वही प्रोनाउन है। कहने का मतलब यहाँ द स्ट्रीट्स इट शुड, मतलब यहाँ बात जो हो रहा है वो गली का बात हो रहा है, इट जो लगा वो गली के लिए लगा, यहाँ स्ट्रीट लिखते तो चलता, हालांकि एरर है इसमें। अब एरर क्या है वो बता देते हैं अभी। अब ये है प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ, मतलब ये इट के जगह पे आता, द स्ट्रीट्स ही यहाँ लिखा जाता है। तो ये जो इट है क्या है, प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का बता दिए कि कंपनी वही है, सब कुछ वही है, चेंजिंग दूसरा चीज है ना, खाली चेंज हुआ है और कुछ नहीं। जैसे पैशन पहले गाड़ी आता था, पैशन चल सिंपल आया है ना, किक मारो लात मारो उसके बाद गाड़ी चालू करो, लेकिन फिर आया पैशन प्रो, उसमें क्या दिया, कंपनी वही है, गाड़ी वही है, बस चेंज क्या हुआ कि हल्का सा सेल्फ लगा दिया उसमें। तो वही चीज है, इसमें प्रोनाउन वही होता है। नहीं, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर, BROTHER, राम इज माय ब्रदर, और उसके बाद लिखेंगे राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। अब ये दोनों बात मेरे भाई का है कि राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, राम इज ऑनेस्ट, राम ऑनेस्ट है। अब हम क्या करते हैं कि इस, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, अब इस नाउन को हटा करके हम करते हैं राम इज माय ब्रदर और ही इज ऑनेस्ट, राम इज माय ब्रदर, ही इज ऑनेस्ट। तो ही किसके लिए, राम के लिए, कंपनी वही है, प्रोडक्शन फैक्ट्री एक ही है, उसके बाद उसके लिए प्रयोग हुआ है ही, तो ये हुआ ही, वो प्रोनाउन है। तो समझ में आ गया प्रोनाउन क्या कहते हैं, ये होता है प्रोनाउन। फिर प्रोनाउन के चैप्टर में पूरा डिटेल बताया जाएगा ये सभी के बारे में कि क्या है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, बहुत गीला था, इट शुड हैव रेन्ड। अब जब गलियां गीली है तो वर्षा होनी चाहिए थी, कि क्योंकि वर्षा हुई है, गलियां गीली है क्योंकि वर्षा हुई है, इसका मतलब क्या होगा, ये शुड हैव को हमको गायब करना पड़ेगा और इट के पहले लगाना होगा बिकॉज,
इट के पहले क्या लगाना होगा, बिकॉज, मतलब द स्ट्रीट्स आर सो वेट बिकॉज इट रेन, क्योंकि वर्षा हुई है लास्ट नाइट, पिछले रात। ये लास्ट नाइट का कहानी थोड़ा आप समझिएगा। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, लास्ट नाइट हो, यस्टरडे हो, एक दिन पहले हो, समझ जाना उसमें केवल वर्ब टू का प्रयोग होगा। तो देखिए वर्ब, केवल वर्ब टू, नहीं सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सरकारी स्कूल जैसा समझाते है ना, कि आज के पहले जो काम खत्म हुआ वर्ब टू होगा, आज के पहले जो काम खत्म हुआ वो वर्ब टू होगा, मतलब लास्ट नाइट मतलब पिछले रात, और आज के पहले ही काम खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, रेंट, यानी कि वर्ब टू। अब सवाल कि यहाँ ये वर्ब थ्री भी यही है और वर्ब टू भी यही है, हाँ? कुछ कुछ को होता है वर्ब टू वर्ब थ्री सेम होता है। नेक्स्ट, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। हमारा जो छुट्टी है सिंगुलर है, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून, 12 मई से लेकर के 12 जून तक है। अब सवाल ये है, थोड़ा सा समझना होगा इसमें, कि ये बिटवीन जो अपने साथ लेता है साथ में, बिटवीन अपने साथ कंजक्शन क्या लेता है, एंड, और क्या क्या लेता है, बिटवीन, एंड, बोथ, एंड, एलिटी, लेट, एंड, ये तीनों का तीनों वर्ड अपने साथ एंड लेता है। तो बिटवीन है तो फिर टू कैसे, टू तो नहीं होगा ना, तो बिटवीन 12 मई एंड 12 जून, 12 मई एंड 12 जून। तो आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई एंड 12 जून, क्योंकि बिटवीन, बोथ और लेट के साथ क्या प्रयोग होता है कंजक्शन का, एंड प्रयोग होता है। आगे, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी, वो मेरे पे बहुत गुस्सा है, बिकॉज, क्योंकि आई फेल टू रिटर्न हिज बुक, मतलब हम असफल रहे, उसका बुक को वापस हम नहीं कर सके। एक चीज रखिएगा, टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल रखना होगा कि वो जो टू आया है वो एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए, कोई फ्रेजल वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, कोई एडवर्ब के साथ नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ है तब तो फिर आईएनजी लग जाता है, लेकिन अगर टू ऐसे ही छूछे है तो इसका मतलब वर्ब वन लगेगा उसमें। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी, वो मेरे पे बहुत गुस्सा है, बिकॉज, क्योंकि आई फेल टू रिटर्न हिज बुक, असफल हो गए। अब समझने वाली बात यह है कि मेरे से गुस्सा है, एंग्री के बारे में यह ख्याल कीजिएगा, जब कोई आदमी से गुस्सा हो जाता है तो उसके साथ एंग्री जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता वो लेता है विथ, क्या लेता है, विथ, जय बजरंगबली, क्या, विथ। आगे, द सोशल एक्टिविस्ट, ये जो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता, वाज मर्डर, मार दिया गया, कूच दिया गया, थरकुच दिया गया, इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता पूर्वक, एकदम लाते जूते बूहे काने चूरा चूरी खूब। तो द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता पूर्वक एकदम कच्चा के धून दिया गया। तो द सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता वाज मर्डर, गलत कहां है, तो सबसे पहले यहां मर्डर नहीं, मर्डर्ड, मतलब यहां होगा केवल ईडी लग जाएगा, मर्डर्ड। अब सवाल, क्यों है मर्डर, क्यों मर्डर है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला बी का क्या रूप होता है, 8 को, बी का 8 गो रूप है, यहां लिखते हैं, एक खुद बी, उसके बाद एक यहाँ लटकल इज, यहाँ लटकल आर, यहाँ लटकल एम, यहाँ वाज, यहाँ वर, आर कौन, बीइंग। देखिए 8 गो हो, 1 2 3 4 5 6 1 7, 11 कौन छूटा, बेन, वाह, जियो राजा, जियो करेजा। चलो कौन कौन हो गया 8 गो, बीन, बीइंग, वर, वाज, एम, आर, इज, ये किसका रूप है, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद भी, 8 गो हुआ। ये सभी के साथ अगर तुमको दिख जाए वर्ब का तीसरा फॉर्म तो समझ जाना वो पेसिव वॉइस में है, नहीं तो वो गलत है। तो याद रखना ये सभी के साथ अगर मिल जाए तो वो पेसिव वॉइस में, किसमें, पेसिव वॉइस में। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, पूरा एकदम नोच नाच के। आगे तो ये हो गया मर्डर, मतलब ये बी। अब यहाँ आ जाए बी का थर्ड फॉर्म। अब एक बात, सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर किया गया है कि मर्डर कर लिया अपने, मर्डर किया गया है किसी के द्वारा, आपने शौक न करो ऊपर जाकर भगवान का, तो इसका मतलब मर्डर किया गया, तो वाज मर्डर्ड, तो ईडी लगेगा। आगे, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अनटिल द गार्ड, जब तक गार्ड विल ब्लो द विसल, जब तक गार्ड अपना पिपही नहीं बजाए तब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा। समझने वाला बात है कि द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा, अनटिल, तब तक नहीं होगा
द गार्ड विल ब्लो द विसल, जब तक वो नहीं बजाएगा अपना पिपही। अब समझते हैं कि इसमें गलती क्या है। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, सबसे पहले सैल विल शुड वुड, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब वन होता है, मॉडल के बाद वर्ब वन आता है आगे, इसलिए स्टार्ट है। अब अनटिल जो है, अनटिल ऐसे याद रखना है कि अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, इफ, ये सभी के बाद वाले सेंटेंस तुरंत बाद कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल है, तुरंत यहाँ पे विल का प्रयोग है, इसका मतलब ये गलत है। तो क्या है, अब सही हुआ? नहीं, अभी भी सही नहीं है। कैसे? दो द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल, अब ये गार्ड है, द गार्ड, अब ये द गार्ड मतलब सिंगुलर, द गार्ड सिंगुलर है। अब ये हम क्या बताए थे अभी कि वर्ब में अगर एस लगा रहता है तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब में अगर एस लगा रहता है तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब में अगर एस लगा तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन भाई द गार्ड एगो है, और जब एगो है तो फिर उसके साथ सिंगुलर है कहाँ, ये तो प्लूरल है, ब्लो है। इसका मतलब इसको करना पड़ेगा एस लगा करके सिंगुलर, मतलब करना पड़ेगा बिलोज, साया, पेटिकोट, बिलोज यानी ब्लाउज, सॉरी ब्लाउज, वो ब्लाउज नहीं, ब्लोज, ब्लोज मतलब होता है, समझ में आ गया ना, ब्लो मतलब बजाना, ब्लो द विसल, बजाना, वो ब्लाउज नहीं, ब्लो। हालांकि पेटीकोट से याद है कि पेटीकोट शासन के नाम से मध्यकालीन भारत में कौन शासिका थी? महामंगा, याद रखने सवाल। आगे तो यहां होगा ब्लूज। नेक्स्ट, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, हम पढ़ लिए कचकचा के बुक, धुन धपट के उलट दिए सब, बहुत सारा बुक पढ़े हैं, प्रचुर मात्रा में नहीं, बहुत सारा बुक पढ़े हैं, अ ग्रेट डील ऑफ नहीं होता, अ ग्रेट डील ऑफ नहीं, यहां होगा आई रीड मेनी बुक्स, मेनी, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेनी का कहानी, है ना, मेनी, ये इसके बारे में, अगर मेनी है, पूछे मेनी, तो अगर नाउन आया तो प्लूरल, जैसे मेनी पेन्स, मेनी बुक्स, मेनी कटर, मेनी मेटोनी, मेनी पेंसिल, मेनी कटर्स, मेनी पेन्स, मेनी पेंसिल्स, मेनी शॉर्पनर्स, मेनी इरेजर्स, मतलब मेनी के बाद जो भी नाउन आया वो प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद आर्टिकल आ गया ए, तो समझ जाना वो सिंगुलर ही होगा, मेनी आ पेन, मेनी आ पेंसिल, ये सभी चीज होगा। तो ये याद रखना है, सब डिटेल बताएंगे जब पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो द ट्रेन विल नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो आई रीड में पढ़ा मेनी बुक्स, यहाँ आंसर हो जाएगा मेनी, 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 थोड़ा लेटरिंग खराब है हो, नहीं राइटिंग खराब है हो, राइटिंग खराब है हो, मेनी, MANY, तो आई रीड अ ग्रेट, सॉरी आई रीड मेनी बुक्स। नेक्स्ट, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, द इंडियंस आर जेनेटिकली, मतलब इंडियंस जो है, अब देखो इंडियंस क्या है, नागरिक भारत के, प्लूरल है तो प्लूरल आ गया है, जेनेटिकली मतलब वंशानुगत, इनकेपेबल अक्षम है, योग्य नहीं होते, उतना अक्षम नहीं होता, ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, मतलब उन लोग को बनने में, एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बनने में उन लोग क्षमता नहीं होता है ना। भारत के लोगों में ऐसा होता है, पर ये इतना वातानुकूलन, वाता मतलब जैसा वातावरण चलता है वैसा ही होता है। तो याद रखना है कि वो लोग अक्षम नहीं है, और इसका मतलब बात किसका हो रहा है? भारतीयों का, बहुत सारे भारतीयों का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग के साथ लिखा है स्पोर्ट्समैन, जबकि MAN है वो सिंगुलर है। समझने वाली बात है कि MAN ये सिंगुलर है, MEN ये प्लूरल होता है, वुमेन WOMAN, वुमेन और MEN, WOMEN साथ में जुटेगा, तो याद रखना है मैन का जो प्लूरल मेन MEN, और वुमेन का वुमेन, ऐसा होता है। और बहुत सारा नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, जब हम नाउन चैप्टर बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल करेंगे। हालांकि हम सब कुछ अपना एफर्ट 100% दे रहे हैं कि पूरा कच्चा के बताएं इसको। आगे, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन कैरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, अक्रॉस द वर्ल्ड खाली समझाते हैं पूरी दुनिया में, डिस्कशंस मतलब क्या, ये जो बात विचार हो रहा है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के लिए, ये केवल आज के एक केवल नियम पूर्वक हो गया है, मतलब बात एक ऐसा ही हो गया है कि हाँ बात चल रहा है, बात चल रहा है, मतलब कोई खास बात नहीं है ये,
है ना। आजकल ये नियम हो गया है, फॉर्मेलिटी जैसा हो गया, बात चल रहा है कैंसर के इलाज के लिए। इसका मतलब ये, तो अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस आर केयरिंग कैंसर और ऑन एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। केवल एक इच्छा वाली सोच है कि हाँ कैंसर पर बात होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के द्वारा। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, हाँ चारों तरफ दुनिया बोले हुई है और पढ़ो ये अक्रॉस, तो गलत है ना। इसका मतलब हम बोल रहे हैं चारों ओर दुनिया और पढ़ रहे हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार तक, दुनिया के इस पार से उस पार तक, करने छेद करिए ऊपर से नीचे। इसका मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब क्या होता है, इस पार से ऊपर, दुनिया के इस पार से उस पार होने गलत, कहानी खत्म, तो है ना। तो दुनिया के इस पार से उस पार नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ, दुनिया के चारों तरफ। यहां होगा अराउंड, AROUND, क्या होगा, अराउंड, दुनिया के चारों तरफ। अब अराउंड अक्रॉस का कहानी थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर केम अक्रॉस आया, तो अगर व्यक्ति के साथ कैम अक्रॉस है तो इसका मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना, धबाक से पटका जाना किसी, वो नहीं। अचानक मिलना का मतलब बाजार में अचानक मिल के 10 दिन के बाद, अरे तू मिल्ला मोगी भागल आ गई। अगर अक्रॉस आ गया केम के साथ, अगर केम अक्रॉस फिर से आया, लेकिन अगर कोई वस्तु के साथ आया तो समझ जाना है कि उसका मतलब हो गया कि वस्तु को ढूंढना, वस्तु को ढूंढना। अगर कैम अक्रॉस आदमी के साथ, तो ये समझ जाना है कि इसका मतलब वो अचानक मिले। और अगर कैम अक्रॉस आया वस्तु के साथ, समझ जाना उसको हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं आगे। तो यहां होगा अराउंड। नेक्स्ट, और कुछ कहानी इसमें। ऑन, भाई यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो बहुत काम देता है। ऑन यानी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वो आईएनजी में होगा, है ना। तो ये आईएनजी में है। आगे ये आर प्लूरल है, बहुत सारा डिस्कशन का बात है, इधर नहीं है ना, पहले बता दिए हैं। नेक्स्ट, आई एंड ही हैव प्रिपेयर द लेसन थ्रूली। ये का पढ़ है थ्रूली ना थोरोली, थोरोली ना थोरोली। अब एक मिनट, थ्रू का स्पेलिंग क्या होता है, THROUGH, थ्रू। थ्रू के मतलब के द्वारा। आई केम थ्रू द जंगल, जंगल के द्वारा आया, मंगल करके। तो थ्रू का मतलब के द्वारा, और यहाँ थोरोली मतलब पूरा, थोरोली मतलब पूरा। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, है ना। इंग्लिश ऐसा ही लैंग्वेज है, पूरा एकदम कच्चा कच्च पूरा वाट लगा दी थी इंग्लिश के। विश्वास ना हो दिखाते हैं। अभी अगर हम लिखें, अरे पास मार्क्स, तो ये सही कि गलत, फिर लिखो यो पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, दोनों दोनों सही है यार। कैसे, ये ब्रिटिश इंग्लिश में सही है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में सही है, और ये अमेरिकन इंग्लिश में सही है, और दोनों सही होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, जो ये से हो, है ना, 72 लैंग्वेज जैसे है ये। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, अराउंड, अब ये जमार हो गया, लॉन्गर हो गया। आई एंड ही हैव प्रिपेयर द लेसन थ्रोली, यही बता रहे थे थ्रोली। अब ये थ्रूली को बता दिए थे, थ्रू मिटा दिए हैं। आई एंड ही हैव प्रिपेयर, अब दो आदमी देख, एगो हिया दुग हुआ, तो दुग के साथ क्या हैव, यहाँ क्या हैव, मतलब एस फॉर सिंगुलर, लेकिन हुआ दुग तो प्लूरल, तो प्लूरल हुआ, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि वहां प्लूरल होगा, तो ये वाला सही है। और अभी बोले हैव हो, हैज हो, हैड हो, उसके साथ वर्ब 3 आता है, अगला मरकचाक सही सही है, अगर मैं कोई गलती न खाओ। आगे द लेसन थोरोली मतलब आई एंड ही प्रिपेयर। अब बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग एक लेसन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आगे तो सबसे पहले अच्छा काम किए हैं। तो ऐसे याद रखना है, यहाँ जो गलती है वो ए में गलती है। ए में क्या गलती है, आई की जगह होगा ही, और ही की जगह होगा आई। यहाँ पे होगा ही, और यहाँ पे होगा आई। कैसे आई और ही होता है समझते हैं। अगर कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे पहले गलत काम, अगर कोई गलत काम करता है, दोस्ती यारी में अगर कोई गलत काम हो भी गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाग रहे ओकर बपा तो 1 2 3, ओकर बपा लो भागिन में भागिन रे 1 2 3, इसका मतलब ये गलत काम है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आराम से कालब है, कुछ ना 2 3 1 कर रहा लियो, 2 3 1, क्या कर रहे हैं 2 3। लेकिन गलत काम कर रहे हैं 1 2 3 भाग 1 2 3, लेकिन अगर खराब काम कर रहे हैं 2 3 1। तो
सॉरी, अगर खराब काम है तो 1 2 3, अच्छा काम है तो 2 3 1। अब यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ो लगा लिया यार, मजाक है। तो 2 3 1, हमें गांव वाला आदमी अगर पढ़ लियो वह बहुत बड़ा काफी है कि नहीं। तो 2 3 1, आई एंड ही, आई एंड ही। तो ये क्या है, ये ही तीसरा पर्सन है ना, तो ये हो गया 3 और ये हो गया एक आई। आई मतलब 1 और वो 3 है, लेकिन लिखल क्या था, तो लिखल था पहले 3 और यहाँ लिखल था 1। लेकिन अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो पहले 2 होना चाहिए, उसके बाद 3 होना चाहिए, उसके बाद 1 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में 2 है ये नहीं, मतलब यू नहीं है, तो इसका मतलब ठीक 3 तो है ना, 1 तो है ना, तो 3 और 1 किए, इसलिए उसको किया आई एंड ही। सवाल उससे भी आगे बनेगा कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अब डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा ये, है ना, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये एरर। सब प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर के एसएससी में पूछा गया 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये केवल 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कितना गहराई में जाकर के बताए हैं, एक बार एक गौर करके देखिएगा। आप 10 या 11 क्वेश्चन नहीं पढ़े, बल्कि एक एक सवाल में 2 2 3 3 टॉपिक या फिर 2 2 3 3 पॉइंट को सीखे हैं आप। 11 सवाल नहीं है ये, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ाया गया है। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे रहे हैं। हालांकि मेरे पास साधन नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हमारे खत से हमारे धाप से एकदम, ऐसा तो है नहीं, वहाँ हाथे से काम कर रही है यार, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा।